की जय। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। अभी हम लोगों ने संत मत के नियमानुसार मधुर आवाज में पूज्यपाद स्वामी धर्मानंद बाबा से सदग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहे थे, जिसका प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर स्वरूप। ईश्वर स्वरूप हम जीवात्मा सदियों से परम पिता परमेश्वर से बिछुड़ गए हैं। वह परम पिता कैसे प्राप्त होंगे? वह परम पिता परमेश्वर कहाँ है? तो हमारे परमात्म संत सदगुरु कहने की कृपा किए हैं। क्या कहे हैं कि पीव व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। पीव व्यापक सर्वत्र, परमात्म गुरुदेव संकेत करते हैं कि परम पिता परमेश्वर सर्वत्र विराजमान है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो कहां खोजे? फिर परमात्म गुरुदेव कहते हैं कहां ढूंढे परम पिता को? इतने बड़ी संसार में किस विधि से परम पिता मिलेंगे? हम लोग युग युगान चौखाने में भ्रमे भ्रमे दुख भोरी, अनेकों जीव जंतु कीड़े मकोड़े में न जाने किस किस प्राणी में जाकर अकारण दया हुई है परम पिता परमेश्वर का, तो हम सबों को मनुष्य का शरीर मिला है। तो कहां ढूंढे परम पिता परमेश्वर को? परमात्म गुरुदेव फिर इशारा करते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नए नजर जोड़ी के एक लोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। आइए हम लोग आज ईश्वर स्वरूप के बारे में विस्तार से अनुभवी संत महात्माओं के मुखारबिंद से अमृत उपदेश को श्रवण करेंगे। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूँ पूज्यपाद स्वामी धर्मानंद जी महाराज से कि 10 मिनट के समय सीमा पर प्रतिपाद्य विषय का रहस्यमय ज्ञान समझाने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 जोश आप लोग कौन बोलते हैं? आज एकादशी तो नहीं है ना, तो एक बार गुरुदेव का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में अनंत बार नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एवं उनके हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन।
संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने निवास में विराजित पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन सभी पूज्य बाबागणों के श्री चरणों में कोटि सा नमन। इस धर्म स्थल पर पधारे भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग संत मत का अपना खास नियम है, स्तुति विनती के बाद जो पाठ किया जाता है उसी के आधार पर उसकी व्याख्या पूज्य बाबा लोग प्रवक्ता लोग करते हैं। तो हम अभी सुनी सुनाई बात ही आप लोगों को सुनाएंगे। जो कुछ त्रुटियां होगी आप लोग बालक समझ के क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले अभी हम लोग वेद दर्शन योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। ईश्वर स्वरूप पर ईश्वर का स्वरूप के संबंध में कहा गया है, वह हजारों आँखों वाला है, हजारों पैरों वाला है, वो अनंत है फिर भी नहीं दिखता है। ईश्वर घट घट में है, सभी के पास भी है, सब जगह है, सबसे दूर भी है। ईश्वर के संबंध में एक बादशाह था। वो गया, पहले के राजा महाराजा लोग शिकार करते थे, तो एक राजा ने शिकार करने के लिए जंगल गया। तो जंगल में उस राजा को एक मुनि बालक से भेंट हो जाती है। बालक बहुत सुंदर था, देखने में गोरा था। तो राजा को बहुत पसंद आया। तो राजा ने उस बालक से कहा, मुनि बालक से नाम पता पूछने के बाद कहता है राजा साहब कि चलो तुम मेरे साथ। तो मुनि बालक कहते हैं कि मैं आपके साथ जाकर क्या करूँगा। तो राजा साहब कहते हैं कि तुम करना कुछ नहीं, सिर्फ मेरे साथ में रहना। मैं जो खाऊंगा तुझे खिलाऊंगा, मैं जो पहनूंगा तुझे पहनाऊंगा। मैं जब सो जाऊंगा मेरा जो सेवा करता है, पढ़ा करता है, वो तुम्हारी सेवा करेगा, पहरा करेगा। तो मुनि बालक कहते हैं कि नहीं, मेरे मालिक ऐसे नहीं हैं, वो स्वयं नहीं खाते मुझे खिलाते हैं, वे स्वयं नहीं पहनते मुझे पहनाते हैं, वे स्वयं नहीं सोते, मैं जब सो जाता हूँ तो वो जग कर पहरा करते हैं। तो वो कौन है? वो ईश्वर हैं। ईश्वर स्वयं नहीं खाते, हम लोगों को खिलाते हैं, स्वयं नहीं पहनते, हम लोगों को पहनाते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं। ईश्वर के संबंध में कहा गया है, संत कबीर साहब कहते हैं कि बाबा अगम अगोचर कैसा, वह अगोचर है, वाणी का विषय नहीं है और आँख से भी नहीं देख सकते हैं। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और हठ करने लगा कि ईश्वर की स्थिति है तो हमें दिखाइए। तो साधु बाबा कहते हैं कि वो तो देखने का विषय नहीं है, उसको तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।
महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन समझते हैं, जानते हैं कि हवा बह रही है। तो उस व्यक्ति के बार बार आग्रह करने पर साधु बाबा ने उस व्यक्ति पर मुक्के का एक प्रहार किया, एक मुक्का दिया। तो व्यक्ति कहता है कि साधु बाबा आप गुस्सा गए क्या जो प्रहार किए? साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं गुस्साया हूँ। तो बोला आप क्यों प्रहार किए, बहुत दर्द कर रहा है। तो साधु बाबा कहते हैं कि कहाँ दर्द करता है, दिखाओ। तो व्यक्ति कहता है कि दर्द कोई दिखाने की चीज़ है। तो वही बात साधु बाबा कहते हैं कि जब दर्द को तुम नहीं दिखा सकते हो तो ईश्वर को तुम इस आँखों से कैसे देख सकते हो? यह रूप का विषय नहीं है। ईश्वर के संबंध में कबीर साहब बाबा आगम अगोचर कैसा, वह अगोचर है। एक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। संत मत में सबसे यह विषय बहुत गंभीर है। हम लोग बारी बारी से सुनेंगे। और किसी गांव में 4 अंधे रहते थे। तो उस गांव में एक दिन की बात है, एक हाथी वाला आया। तो चारों ने हाथी को, चारों सूरदास ने हाथी को स्पर्श किया। कोई पैर को छुआ, कोई पेट को, कोई पीठ को, कोई पूंछ को। जो पैर को छुआ तो वो व्यक्ति कहता है कि सूरदास व्यक्ति हाथी खंभे के समान है। और जो पेट को छुआ वो कहता है कि हाथी कोठी के समान है। और एक तीसरा व्यक्ति ने हाथी को कान को छुआ तो कहता था कि हाथी सूप के समान है। और चौथा व्यक्ति जब पूंछ को छुआ था तो उसने कहा हाथी रस्सी के समान है। क्योंकि सूरदास थे सब, तो सही कोई नहीं बता पाता कि हाथी कैसा है। इसलिए ईश्वर के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने मन में ठान लिया कि ईश्वर यदि है तो हमको थप्पड़ मार कर खिलाएंगे तो मैं मानूंगा कि ईश्वर है। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और इस कहानी के हेलो तो व्यक्ति एक वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस कहानी के बाद एक व्यक्ति ने जब जंगल में चला गया तो होता क्या है, जंगल में जा कर के पैर पर चढ़ गया। पैर पर चढ़ जाने के बाद 2 दिन बीत गए। और होता क्या है कि शादी का समय था। कुछ बदमाशों ने इधर उधर छिपे थे और उसी होके कुछ बाराती लोग आ रहे थे। तो बाराती लोगों ने सोचा कि
हम लोग का रास्ता भी दूर है, तब तक हम लोग यहीं पर भोजन पानी करते हैं और सब लोग भी आ जाएंगे तो तब साथ में चलेंगे। तो वो लोग भोजन सामग्री निकाल करके भोजन जैसे ही करने के लिए बैठे तो उधर से बदमाशों ने आ गया। आने के बाद लोग सब तो भाग गए, लेकिन भोजन जो है वहीं पर रह गया। तो डाकुओं ने सोचा कि पता नहीं हम लोगों के डर से ये लोग जहर तो नहीं मिला दिए होंगे भोजन में। यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं है कि किसी को खिला करके तब खाएं। तो इधर उधर देखने लगा तो संजोग से ऊपर में देखता है कि एक व्यक्ति गाछ पर बैठा है। तो डाकुओं ने सोचा कि चलो अच्छा है, इसी को पहले खिला देते हैं तब हम लोग खाएंगे। जहर मिला दिया होगा तो यही मरेगा, हम लोग तो बच जाएंगे ना। तो एक आदमी चढ़ गया ऊपर में, उसके पास गया पैर पर चढ़ जाने के बाद उसको बोलता है कि चलो खाओ, तुम खाओगे तो हम लोग खाएंगे, तुम नहीं खाओगे तो हम कैसे खाएंगे, तुम खाओ। तो वो व्यक्ति जो था पहले से पैर पर बैठा हुआ, वो मौन धारण कर लिया हुआ था, बोलता भी नहीं था, नहीं खाता था। तो नहीं जब खाने लगा तो दूसरा व्यक्ति जो भोजन लेके पैर पर चढ़ा था, पैर पर चढ़ने के बाद वो जो नहीं खाता था उसको एक दो थप्पड़ लगाया, बोला कि खाते हो कि नहीं। तो व्यक्ति ने हंस करके कहा ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। आज मैंने मान लिया कि ईश्वर है। ईश्वर थप्पड़ मार के भी खिलाते हैं। ईश्वर के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, विशेष रूप से पूज्य बाबा गणों से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर घट घट में है, सबके पास है। एक ईश्वर पर अटल विश्वास करना चाहिए। आप थे पूज्य बात स्वामी धर्मानंद बाबा, असीम सौंदर्य पवित्रता के प्रतीक महर्षि में ही सिद्ध टेक कुप्पा घाट से पधारे। महान संत कबीरदास जी महाराज कहने की कृपा किए हैं ईश्वर के संबंध में। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ में, दीजिए वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचे जाए। अब मैं